फिर हमारा फोकस है खानका और सिलसिलों पर। खानका सूफीवाद जब बढ़ता चला गया तो एक संगठित समुदाय एक स्थान पर रहता था, उसे खानका कहा जाता था। इसको शेख कंट्रोल करता था, उसके फॉलोवर्स मानने वाले मुरीद कहे जाते थे। और धीरे धीरे इन्होंने जो है सूफ़ी सिलसिलों का सिलसिला बढ़ता चला गया। सिलसिले का मीनिंग जंजीर है, जिसमें कि माना जाता है कि मुरीद और मुर्शिद के बीच का रिलेशन। मुरीद यानी कि दीक्षा देने वाला, मुरीद दीक्षा लेने वाला और मुर्शिद दीक्षा देने वाला। तो इसके हिसाब से बेटा इसमें क्लियर किया गया है कि पैगंबर का आशीर्वाद उसके जो है मुरीदों तक पहुंचता रहता था। खानका के बाहर भी कुछ लोग रहते थे जो कि शरिया को पालन नहीं करते थे, उन्हें बेशरिया भी कहा जाता था, और शरिया का पालन करने वाले लोगों को बाशरिया कहा जाता था। इसके अलावा उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला, उनके जीवन के बारे में बताया गया है कि सिलसिलों में किस तरह से लोग जो हैं विभिन्न प्रकार के कमरे होते थे और हॉल होता था जहाँ पर बहुत सारे लोग अतिथियों के साथ रहते थे, और विभिन्न कमरों में अलग अलग स्थानों पर भी लोग रहते थे। सबसे ऊपर छत पर एक कमरा होता था, उसमें सुबह शाम शेख अपने मेहमानों से मिलता था और मेहमानों के साथ रहता था। ये शेख अपने जो खानका है उसमें विभिन्न प्रकार के दान से लोगों को लंगर देता था और उन सब की जो है विश्राम का भी ध्यान रखा जाता था। इसके बाद चिश्ती उपासना में जियारत यानी कि धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा या धर्म का पालन, वो कव्वाली गा कर ऐसा काम अत्यधिक करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का जो है जिक्र वो किताबों में भी मिलता है। इसका मतलब इनके साथ रिलेशन में हम मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने इनका जो मजार बनवाई, गियासुद्दीन खिलजी जिसने जो है मालवा का ये सुल्तान था, शेख की मज़ार बनवाई, और इस तरह से बहुत सारे यात्री इंसानों पर आते और जाते रहते थे। अकबर भी यहाँ 14 बार आया विभिन्न अवसरों पर, और उसने यहाँ पर दान भी दिया। इसमें यहाँ तक बेटा, नेक्स्ट उसमें करते हैं।